एशिया का पाकिस्तान के बगैर करवा लेंगे हम, वर्ल्ड का पाकिस्तान के बगैर करवा लेंगे हम, तो करवा लेना भाई। अब पता चला है ना कि ना एशिया का पाकिस्तान के बगैर हो सकता है और ना ही वर्ल्ड का पाकिस्तान के बगैर हो सकता है। करवा तो आप सकते हैं लेकिन फिर देखेगा कौन भाई। दुनिया की नंबर 2 रैंक करने वाली टीम, आप कैसे उनको एशिया कप से साइड लाइन पे लगा सकते हैं, वर्ल्ड कप से उनको बाहर निकाल सकते हैं। मैंने तो आपको पहले ही बोला था ये सब मोदी का किया हुआ प्रोपोगंडा है। 2024 इलेक्शन आने वाले हैं और मोदी अपनी आवाम को खुश करना चाह रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ बोल कर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। भाई अगर हमसे कोई वर्ल्ड कप छीन ले, होस्टिंग राइट बिना किसी रीजन के, ठीक है, किसी दूसरे मुल्क में वर्ल्ड कप चला जाता है, ठीक है, क्या हमें दुख नहीं लगेगा? क्या हम नहीं बोलेंगे कि हमारे मुल्क से क्यों जो है वो होस्टिंग राइट हमसे छीने जा रहे हैं, किसी दूसरे मुल्क को दिए जा रहे हैं? तो भाई हम कौन होते हैं एशिया कप के होस्टिंग राइट्स उनसे छीनने वाले? और ये जो श्रीलंका में हो रहे हैं ना, ये जो 8 से 9 मैचेस, ये भी एक बहुत बड़ी ज्यादती है पाकिस्तान के साथ, ठीक है ना। पूरा एशिया कप जो है वो पाकिस्तान में होना चाहिए था। इंडिया अगर वहां पर नहीं जाना चाहता यार ना जाए, ठीक है ना। हालांकि वहां पर सिक्योरिटी के कोई इश्यूज नहीं है, पूरी दुनिया की टीमें वहां पर खेल के आ चुकी है, ठीक है। तो बाकी टीमें को तो वहां पर जाकर खेलना चाहिए था ना। इंडिया के जितने भी 4-5 या 3-4 मैचेस थे वो अपने किसी न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लेता, श्रीलंका में खेल लेता, ठीक है। तो भाई मैं तो अभी भी कहूंगा कि ये पाकिस्तान के साथ गलत हुआ है, लेकिन पाकिस्तान ने ये अपनी जो बात मनवाई है ना हाइब्रिड मॉडल वाली, वो बिल्कुल ठीक किया उन्होंने, ठीक है। अगर हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट ना किया जाता और पाकिस्तान की जो टीम है वो एशिया कप में चली जाती श्रीलंका में, तो मैं आपको एक बात बता दूं, मेरी नोट कर लें कि 2025 की जो चैंपियन ट्रॉफी है वो भी खतरे में पड़ सकती थी पाकिस्तान में, ठीक है ना। और अब मैं आपको बताता चलूं कि 2025 की चैंपियन ट्रॉफी भी पाकिस्तान में होगी और इंडिया को भी वहां पर जाकर खेलना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ऐसे ही नहीं आएगी इंडिया में खेलने के लिए। वो कुछ ना कुछ ऑन पेपर लिखवा के आएगी कि भाई वर्ल्ड का चैंपियन ट्रॉफी में भी आपने आना है, फिर ही हम आपके कंट्री में जो है वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए आएंगे, ठीक है ना। तो पाकिस्तान के पास देखे बाबर आजम है, फ़खर जमान है, मोहम्मद रिजवान है, शहनशाह अफरीदी, आरएस रऊफ, इतने बड़े बड़े उनके पास लेजेंड है। तो भाई आप उनको कैसे साइडलाइन पे लगा सकते हैं, ठीक है। पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले पर होती है और आप कहते हैं जी हम एशिया का पाकिस्तान के बगैर करवा लेंगे। भाई करवा के दिखाएं, कैसे करवा लेंगे आप एशिया का पाकिस्तान के बगैर? क्या आप इतना बड़ा नुकसान झेल लेंगे? नहीं झेल सकते, ठीक है। कोई नहीं देखेगा। ब्रॉडकास्टर भी भागने को तैयार थे, जिसकी वजह से इंडिया को घुटने टेकने पड़े। अब बहुत सारे लोगों को यार मेरी बातें गलत लग रही हैं। देखें, मैं ये नहीं चाहता कि मैं जो है वो इंडिया के खिलाफ बोलूं, पाकिस्तान की साइड ले रहा, पाकिस्तान की मैं साइड ले रहा हूं, बिल्कुल ठीक साइड ले रहा हूं, क्योंकि वो अपने हक पर है, ठीक है। और हक का साथ हमेशा देना चाहिए यार, ठीक है ना। तो पाकिस्तान जो है वो अपने हक पर था, उन्होंने बिल्कुल अपनी नजम सेठी साहब ने अपनी जंग लड़ी है और जीती है। उन्होंने हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया गया है और 1 सितंबर से जो है वो एशिया कप शुरू हो जाएगा। 4 मैचेस पाकिस्तान को फिलहाल मिले हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनल भी अगर इंडिया नहीं पहुंचती तो फाइनल भी पाकिस्तान में होगा। अदरवाइज जो फाइनल मैच है, अगर इंडिया फाइनल में पहुंचती है तो फिर वो फाइनल मैच होगा श्रीलंका में, ठीक है। तो वर्ल्ड कप की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड कप का भी जो है वो शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। कल मैंने आपको बताया था पाकिस्तान का पहला मैच 6 अक्टूबर को है और दूसरा मैच जो है वो 15 अक्टूबर को है इंडिया के साथ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तो बड़ा मज़ा आने वाला है, दिलों को थाम कर रखना है, अपने एंजॉय करना है, ठीक है। तो और श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शहनशाह अफरीदी की इंजरी हो चुकी है, ठीक है, वो बाहर हो चुके हैं। और WTC के फाइनल की अगर बात करें तो इंडिया को 200 रन से शिकस्त मिली है। अगर पाकिस्तान के साथ इंडियन टीम बायलैटरल सीरीज खेलती, टेस्ट सीरीज खेलती, दुनिया के नंबर 1 बॉलिंग लाइन है पाकिस्तान के पास, तो इतनी बुरी तरह से इंडियन टीम को जो वो हार नहीं मिलनी थी, क्योंकि पाकिस्तान के पास अच्छे स्पिनर भी मौजूद है और अच्छे पेसर भी उनके पास मौजूद है, जो किसी भी वक्त किसी भी टीम को जो है वो तंगी का नाज नचा सकते हैं। तो जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी जरूर लाइक करें। इंडिया से जितने भी मेरे भाई हैं जो हमसे नाराज हो रहे हैं कि भैया पाकिस्तान के हक में बातें करते हैं, देखिए मैं हक के साथ बातें करता हूं, ठीक है। जो हक पर होता है उनकी बातें जरूर करनी चाहिए, सच का हमेशा साथ देना चाहिए। हम क्रिकेट के फैन हैं यार, हम थोड़ी कहेंगे कि ये वो जो पाकिस्तान है, ये इंडिया है, ये जंग है हमारी, ये वो। यार अगर हम आज उनको प्यार देंगे ना तो उधर से हमें बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा और मिलता भी है, ठीक है ना। अभी हाल ही में आप देख लें, वीरेंद्र सहवाग ने कहा था कि भाई पाकिस्तान में जब मैं 2004 में गया था मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला था।
तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने ख्याल रखना है। बाय बाय।